जय माता दी दोस्तों, बिज़नेस वुमेन लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं फाइनली दिवाली मना ही रही हूँ क्योंकि आज है नहान और ये ब्लॉग थोड़ा लेट है। नहान का ये ब्लॉग है और आज मैं दिवाली मना रही हूँ नहान के दिन। और मतलब देखिए, ये मेरे आंगन में रंगोली मैं बना रही हूँ और ये शाम के समय है और इसमें नहान के दिन हमारे यहाँ तुलसी विवाह होती है, तो वही मैं तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने बहुत अच्छे से पूरे घर को सजाया था दिया से। और यहाँ देखिए, रंगोली कंप्लीट होने के बाद दिया भी मैंने लगा दिया है और मतलब दिया बाती में पूरा तेल वगैरह कर दिया हम लोगों ने और पूरे घर को एकदम दिए से सजाया था मैंने। और पहले तो तुलसी जी की शादी करूँगी, जिसके लिए मैंने गुलगुला पूड़ी बनाया था प्रसाद में। हमारे यहाँ गुलगुला पूड़ी चढ़ता है और श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह। तो ये देखिए, ईख का इस तरह से ईख जो होता है वो मंगवाया जाता है और उससे जो है इस तरह से मंडप बनता है तुलसी जी का। और मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुई थी फ्रेंड्स, एकदम लहंगा वगैरह पहन के, क्योंकि शादी था तो जाहिर सी बात है लहंगा तो पहनना ही अच्छा भी लगता है। तो सब लोग हम लोग देखिए, मेरा दोनों बेटा कुर्ता पैजामा पहन चुका है, मतलब पहना है, और हम तीनों पूजा कर रहे हैं। हस्बैंड इस पूजा में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो दुकान पे थे अपने, और शाम के समय ही ये पूजा किया जाता है, तो इसीलिए हम तीनों ने मिलकर अच्छे से पूजा किया। बहुत मज़ा आया। पूजा पाठ अगर घर में होता है तो कितना पॉजिटिविटी फैल जाता है पूरे घर में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं पूरे पूजा की तैयारी अकेले ही मैंने सब कुछ किया। और एक मेरी आई थी बगल की बेटी, एक छोटी सी लड़की, तो उसने भी मेरे साथ दिए वगैरह में तेल वगैरह डाल दिया, तो वो शाम हो गया तो चली गई। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब तुलसी जी को मतलब वरमाला पहना रही थी। जैसे वरमाला होता है, पहले मैंने लड्डू गोपाल को पहनवाया तुलसी माँ की तरफ से और फिर लड्डू गोपाल के तरफ से तुलसी माँ को, और इस तरह से। और यहाँ पे जितने भी श्रृंगार के सामान हैं जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब मैंने चढ़ाया तुलसी माँ को। और ये सब चढ़ा के नेक्स्ट डे उठाया जाता है। और यहाँ पे आंचल भर रही हूँ मैं तुलसी माँ की, जो गुलगुला पूड़ी और चना से भरा जाता है। एक एक करके जितने भी फल फ्रूट्स और वो मिठाई है वो सब मैंने भोग लगाया है। तो अभी हम लोग सब लोग पूजा में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चों ने मेरा बहुत आज हेल्प किया है, इन लोगों ने, क्योंकि मेरे घर में तो कोई है नहीं, हम हस्बैंड वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे, मतलब मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मेरा दोनों बेटा बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करता है। हस्बैंड भी करते हैं, वो अपना दिन में जो भी काम था वो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और वो दुकान पर चले गए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अब दिया वगैरह जलाऊंगी। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, क्योंकि दिवाली तो मैं इस बार मनाई नहीं थी, तो मैं इसी बहाने दिवाली भी मैंने मना लिया। मैं पूरे घर में दिया जलाई थी अपने और बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी पूजा में। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और मैं एक बात कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो, और मैं अच्छी ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट ब्लॉग मेरे बेटे के बर्थडे वाला आने वाला है, उसमें मैंने ढेर सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो आप लोग देखिएगा वीडियो। और यहाँ देखिए, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, पूरा दिया जल चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। तुलसी माँ का शादी मैंने कर दिया और मैं लड्डू गोपाल से ही मैंने शादी की तुलसी माँ की, क्योंकि मेरे पास विष्णु जी के फ़ोटो नहीं थे, तो लड्डू गोपाल से भी कहा जाता है कि कर दिया जाता है, तो मैंने किया। और यहाँ पे दिया वगैरह जलने के बाद फिर अब आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा करने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। और मैं पूरे दिन से लगी हुई थी। पहले तो मैंने पूरे घर को क्लीन किया, अच्छे से सजाया, फिर उसके बाद मैं मतलब तुलसी विवाह के मैंने तैयारी की। मतलब क्लीनिंग तो मैंने 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ किसी का डेथ हो गया था, उस वजह से छठ और दिवाली नहीं मना था। तो फिर वो सब ख़त्म होने के बाद, मतलब जो भी उनका काम होता है, तेरहवीं वगैरह बीतने के बाद पूरे घर को मैंने क्लीन किया था। और उसके बाद फिर जा कर के तुलसी विवाह आया, तो मैं तुलसी जी की शादी भी मैं कर रही हूँ। और सासू माँ थी, तो वो मतलब उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है करने के लिए। ऐसे तो हम लोगों के मायके में बहुत ही सिंपल से होता है, मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत लड्डू वगैरह चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ थी वो बहुत अच्छे से करती थी, धूमधाम से। उन्होंने तो तुलसी जी की धूमधाम से शादी भी की थी बहुत पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी।
तो ये तुलसी जी की शादी वगैरह करने के बाद हम लोग प्रणाम वगैरह कर रहे हैं और आरती भी यहाँ पे कंप्लीट है। तो अब बारी है पूरे घर में दिया जलाने की। तो मैं यहाँ दिया जला के दे रही हूँ और मेरे बच्चे मतलब पूरे घर में लगाते जाएंगे दिया दरवाज़ा वगैरह के पास। और ये जो दिया है मेरे यहाँ, मैं जो मतलब तुलसी जी हमारे यहाँ कार्तिक में 30 दिन तुलसी जी को दिया जलता है। तो मैंने क्या किया था, 30 दिन तो मैं नहीं जला पाई थी क्योंकि उस बीच डेथ वगैरह हुआ, बहुत कुछ हुआ, तबीयत वगैरह भी सही नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक ही मतलब दिन में आज के दिन 35 दिया जला दिया। मेरी सासू माँ भी ऐसे ही करती थी, 30 दिन नहीं जलाती थी। तो वो नहान के दिन ही मतलब जो पूर्णिमा होता है लास्ट कार्तिक का, उस दिन ही 30 दिया जलाती थी। और एक्स्ट्रा मतलब मेरी सासू माँ बोलती थी कि एक्स्ट्रा 5 दिया जला दिया जाता है, मतलब ऐसे ही 30 दिया नहीं जलाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी 35 दिया जलाया था यहाँ पे तुलसी जी की पूजा के लिए। और एक तेल का और एक घी का, वो रात भर जलता ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद मेरे बच्चों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अब मैं मतलब जल वगैरह दे करके जो और उसके बाद प्रसाद उठाऊंगी। तो उससे पहले हम लोग फेरी लगाते हैं 5 बार। तो यहाँ पे हम और मेरा छोटा वाला बेटा फेरी लगा रहे हैं क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा अभी वो खड़े होकर वीडियो बना रहा है। और ऐसे मतलब 3 आदमी हम नहीं किया जाता है, फेरी वगैरह नहीं लगाया जाता है। 3 आदमी कोई भी पूजा पाठ में शुभ नहीं होता है, इसीलिए हम दोनों ने पहले लगाया। फिर उसके बाद मेरे छोटा वाला बेटा और बड़ा वाला वो दोनों लगाया और मैं हट गई थी। तो अभी ये दोनों की बारी है और मैं कैमरा वीडियो शूट कर रही हूँ और ये लोग जो है फेरी लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हुई तुलसी जी की। और उसके बाद पूरे घर में दिया भी जल चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा दिवाली जैसा भी फील आ रहा था। तो अब यहाँ पे मैं मतलब 5 बार जल चढ़ा के उसके बाद प्रसाद उठाया जाता है। तो उसके बाद ये जो है मैंने कर ली और प्रणाम करके भूल चूक गलती सलती जो भी है पूजा के समय क्षमा मांग ली। और उसके बाद अब जो है प्रसाद उठाऊंगी और सबको मैं भी अपने आंचल में लूँगी प्रसाद और बच्चों को भी दूंगी। और एक एक करके सारे प्रसाद उठा के रख दूंगी क्योंकि ये तो मेरा आंगन है, तो ये खुला आंगन है। तो यहाँ पे रात भर प्रसाद वगैरह नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो बहुत सारे जानवर तो नहीं, पक्षी वगैरह बहुत सारे आएंगे रात में। तो फिर वही है कि मतलब कौन कौन से पक्षी क्या क्या चलते हैं रात भर, मतलब तो थोड़ा अजीब क्या बोलूँगी, रात में नहीं छोड़ना चाहिए खाने पीने वाली चीज़ बाहर में। तो इसीलिए मैं हटा ले रही हूँ प्रसाद। और यहाँ पे हम लोग सब मतलब प्रसाद जितना भी है सब उठा करके रूम में रखने वाली हूँ, रूम में रखने के लिए दे दिया है बच्चों को। और यहाँ पे इन लोगों को प्रसाद दे रही हूँ और उसके बाद खाना बनाने जाऊँगी। खाना अभी मैंने नहीं बनाया है। और आज का लुक मेरा कैसा लगा राजस्थानी वाला, वो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर पूजा कम्प्लीट होने के बाद अब बारी आई पटाखा छोड़ने की। तो इन लोगों ने पटाखा भी आज के दिन ही खरीद के लाया था क्योंकि इन लोग दिवाली में पटाखा नहीं जलाया था। तो इन लोगों का कहना था कि हम लोग तुलसी जी के शादी के दिन पटाखा जलाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटा वाला बेटा बड़ा खुश है एकदम पटाखा जलाने में। और बड़ा वाला देखिए यहाँ फुलझड़ी जला रहा है और मैं भी यहीं पे खड़ी थी। और बहुत अच्छा लगा। मतलब पूजा पाठ इस तरह से होता है तो बहुत सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। उसके बाद खाना बनाने चली गई, ये पटाखा वगैरह छुड़वाने के बाद बच्चों लोगों को। और उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आप लोगों को दिखा दिया। देखिए मॉर्निंग में जो पूजा हो चुका, अब थोड़ा बासी हो चुका है मतलब। तो आज के दिन हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगता है मॉर्निंग में, दोपहर में मैं लगाती हूँ और ये सब उठा लूँगी आज। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।